अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदनान खान और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बलोच एग्री सर्विस और फेसबुक पेज किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा चैपर के बारे में 385 मेरे कज़न हैं जिन्होंने नया सेट बनाया है, इनको मुबारकबाद भी देनी थी और थोड़ा सा हाइड्रोलिक प्रॉब्लम कर रहा था तो वो भी सेट कर दिया है। अब हम इनसे गपशप करते हैं और इन्होंने जो अखराजात किए हैं वो भी हम इनसे पूछते हैं। मज़ीद चैपर के मुतालिक जितने सवाल आते हैं ट्रैक्टर के मुतालिक वो सारे इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दें। महबूब बलोच बात कर रहा हूँ सतारा से। चैपर के अलावा आपके पास हार्वेस्टर भी है और यानी कि सारे ये सेट मुकम्मल हैं? जी जी 80-70 हार्वेस्टर है हमारे पास और बकाया भी जो है ना जिम्मेदार है के मुताबिक जो सामान है रोटर रिजर ये वो सारा कुछ है। अब काम यही दुनियापुर से शुरू करने का इरादा है? दुनियापुर से अपने इलाके से। अच्छा ये बताएं, ये 385 जो अभी आपने फ्रेश लिया है कौन सा मॉडल है? ये 21 मॉडल है। तो कितने का आपको मिला है? 30 लाख का लिए। बाकी चैपर कौन सी मॉडल है? ये चैपर भी 21 मॉडल है, दोनों सेम ही है। सेम ही है, यानी कि इसके चैपर की सारी संभाल हुई पड़ी है? जी मुकम्मल उसकी संभाल की, बैरिंग नया डाले हैं, ब्लेड वगैरह इसके अंदर वाले ब्लेड मुकम्मल ग्रीस की है, पारिस के नए डाले हैं। अच्छा, और ट्रैक्टर का जो ये ऊपर मुंगर इसका जो लगाया हुआ है दूसरा, ये फिल्टर लगाया है इस घटे के लिए। अच्छा मिट्टी के लिए। अच्छा ये जो है ना नीचे इसका मोबाइल जो वाला ये फिल्टर है ना नीचे वाला जी, उसमें मिट्टी जाती है, वो मोबाइल डेली चेंज करना पड़ता है। इसलिए इसको लगाया गया कि ये मिट्टी जो कैच करेगा इसको ब्लोर से साफ करेंगे, ये 1-2 दिन के बाद जो है ना मोबाइल फिर बदली करना पड़ेगा। ये क्या वजह, वो आम जो सादा होता है वो काम नहीं देता? वो डेली में वो जो है ना मिट्टी कैच करते हैं उसमें चली जाती है, डेली जो है ना मोबाइल चेंज करना पड़ता है। इंजन के यानी कि खतरा होता है? खतरा होता है क्योंकि अक्सर ड्राइवर जो है ना वो चेक नहीं करते हैं, बस चलाते रहते हैं कि यार बस नीचे मोबाइल है, और मिट्टी इतनी ज़्यादा बैठ जाती है कि वो फिर इंजन में चली जाती है। और बाकी कोई हमें बताएं कि चैपर अब शुरू करने से पहले इसकी क्या क्या संभाल करने की ज़रूरत होती है? चैपर की मुकम्मल संभाल अगर नहीं है तो फिर वो तो फिर वो तो जीरो है। अगर चली हुई लेते हो तो इसका जो है ना ऊपर वाला हांडा हिस्सा, गेयर क्रॉस और नीचे पट्टी ब्लेड टेंस रील और नीचे अंदर सिलेंडर की जो है ना वो ब्लेड वगैरह भी बैरंग शैरंग सारे आपने मुकम्मल तैयार करने हैं। अच्छा, टोटल इसके कितने ब्लेड वगैरह हैं? इसके टोटल अंदर वाले तो हमने 280 ब्लेड है जी, और बाकी जो है ना 32 ब्लेड है इसके कटर वाले, 2 पट्टियाँ इसकी हैं। आपने कितने अर्सा कबल पहले ये लिए है? ये अभी मैंने पहली दफ़ा लिए, पहले मेरे पास हार्वेस्टर थी, अभी ये पहला सीजन है इसका। इस कितने कीमत की ये मिली है आपको यूज में? ये चैपर मैंने यूज में ली है 7 लाख की, वो भी 3 महीने पहले। सही है। अभी तो ये इसका 11 लाख मुझे लग चुका है कि दे दो। हाँ, वो भी भाई आए हुए थे, वो आपसे डिमांड भी कर ले लेकिन आपने इनकार कर दिया है। जी मैंने बोला शौक से लिया, ये सीजन चलाएंगे देखेंगे कि हाँ, इसकी क्या सूरत हाल है। सही है, बिल्कुल 85 भी नहीं हुई है और साथ ये भी तो शौक तो पूरा करना चाहिए। वैसे भी आपका इसमें काफ़ी तजर्बा है, हार्वेस्टर वालों को तो काम की कमी होती नहीं है। जी जी ये काम करने कहाँ तक जाते हैं, आपका एंड पॉइंट कहाँ तक है? पहले तो रोज जाते थे, अब 20 साल नहीं गए जी। इधर से शुरू करेंगे दुनियापुर से, फिर शोरकोट जाएंगे, छंग जाएंगे। अच्छा, जितने भी यानी कि मेरे व्यूवर्स हैं शोरकोट जंग या दुनियापुर से यानी कि ऊपर वाली साइड पे पंजाब में, तो वो मैं आपसे नंबर शेयर करूंगा, वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी क्या रेट आजकल चलेगा, कोई अंदाज़ा है? रेट तो यूनियन का 7,000 रुपये कटाई गंदम का। अच्छा, फी एकड़ हार्वेस्टर का तो चैपर का 5,000 बता रहे हैं। का सही है, जो फिर चलेगा वारे खाता है 5,000, 4500, 5,000, 6,000, 5500 भी चलेगा जब जिसको नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, मौके पे जाना उस मौसम की सूरत हाल के मुताबिक। रेट के बारे में आप क्या कहते हैं? गंदम का रेट ठीक निकाला है इस बार? गंदम का रेट तो सही नहीं निकाला है, रेट नया बनाया था, अभी तक रेट बनाया नहीं है। सही है। अभी 40 पता नहीं कितनी उन्होंने गंदम खरीदनी थी तो अभी आधी खरीद रही है हुकूमत, बाकी की जो है ना फैक्ट्री वाले खरीदेंगे, तो अभी तक रेट फाइनल नहीं निकाला उन लोगों ने। बाकी आपका रेट क्या लगता है कि जो चाप हार्वेस्टर का निकला वो ठीक है? हार्वेस्टर का रेट ठीक है और कटाई अच्छी करनी चाहिए, फिर तो रेट का हक बनता है अगर कटाई सही ना करें। अच्छा, पिछला सीजन कितना कमा लिया था गंदम वाला? पिछला सीजन गंदम वाला एस्टिमेट इतना नहीं है, 15-16 लाख। इस बार क्या एस्टीमेट लगाया हुआ है कि कितने कमा लेंगे इस बार तो फिर उम्मीदन? कटाई कितनी होती है नहीं, गंदम काफी ज्यादा है इस बार। ये है कि 20-22 लाख जो है ना बन जाएगा,
हाँ तो बनता नहीं है, इसकी रिपेयरिंग निकालेंगे तो फिर 10-12 लाख पे आ हाँ बिल्कुल, अखराजात भी होते हैं। अखराजात निकालेंगे ना, अभी तो अखराजात हमने 7 लाख रिपेयरिंग पे लगाया है, 3 लाख ड्राइवर का है, हेल्पर का है, बाकी खर्चे भी हैं। और चापर का कितना कमा लेंगे अंदाजन? चापर का अंदाज ये 6-7 लाख इतना लग जाए काफ़ी है। बाकी ये है कि इसमें भी ट्रैक्टर की तो काफ़ी खजालत है। अच्छा, 385 को सिलेक्ट करने की क्या वजह थी? अभी आपके साथ भाई खड़े हैं, इन्होंने 640 लिया है चापर के लिए, आपने 385। दोनों अपनी राय का ज़रा इजहार करें तो बेहतर। 640 भाई ने लिया है, हमारे पास पहले भी ये काश्तकारी के लिए 640 अलगाजी फेट है। जी जी जी। चापर के लिए भाई के पास 640 था, 23 मॉडल लिया हुआ था। हाँ तो बिल्कुल। मैं भी 640 ले रहा था, फिर मैंने बोला यार मुखालफ करते हैं, एक 640 होगा, एक 85 होगा। अच्छा, इसको चेक करेंगे कि डीजल की एवरेज किस तरह है और ट्रालियाँ कौन सा ज़्यादा बनाता है, अच्छा कौन सा है, सही है। गर्मी में सही चलता है या पूरा दिन कौन सा ट्रैक्टर सही चलेगा। नहीं वैसे एक उम्मीद, वैसे ये इसलिए लिया कि इसके चक्कर ज़्यादा हैं, हाँ 85 के 640 है। बिल्कुल, वो तो इसके है। चक्कर ज्यादा है, इसकी ब्रेक डिस्क है, हाँ बिल्कुल। और जो है ना ड्राइवर इस पे थकता नहीं है, जो हाँ, है ना ये सीट तो है। की जगह भी खुली है और क्लच पैदान भी सही है इसके। बिल्कुल, वो तो खैर जो नया मॉडल 640 है वो भी काफ़ी बैठने के लिए जगह ठीक है। अब मैंने, उस पे धक्के ज्यादा लगते, इस पे धक्के नहीं लगते। हाँ ये तो है। बाकी तेल का कितना आप समझते हो कि फ़र्क आ जाएगा दोनों ट्रैक्टरों का, अगर एक ट्राली का हिसाब लगाएं तो? ट्राली का जब नाड़ खुश्क होगा तो वो 3 लीटर 3.5 लीटर पे चलेगा, ये 5 लीटर 6 लीटर 5 लीटर पे चलेगा। अच्छा, और अंदाजन दिन में ये कितने ट्राले निकालेगा और वो कितने ये निकाल? अगर दिन में 20 बनाता है तो वो 15 बनाएगा। अच्छा, अगर ड्राइवर जो है ना नालायक है तो फिर ये भी 15 बनाएगा। हाँ ये तो है, ड्राइवर तो पहले मैटर करता है। ड्राइवर कितने मुद्दत के लिए तय किए? सीजन के लिए सीजन का कितना उससे तय हुआ है? ड्राइवर का 1 लाख रुपए है और जो है ना हेल्पर का 50,000 है। सही है। चलें, कोई किसानों को कोई आप राय देना चाहते हो, या ट्रैक्टर ड्राइवरों को कोई राय, या कोई हुकूमत को राय देना चाहते हो, वो आप दे दें। हुकूमत की ये है कि गन्नम के लिए कोई रेट अच्छा फैसला करें। सही है। इनको शर्म नहीं है कि इतना 6,000 रुपये पे यूरिया लिए। बिल्कुल। मेरे देखने वालों, वो मोबाइल की बैटरी थोड़ा सा लो हो गई है तो मोबाइल बंद हो गया, दूसरे मोबाइल से वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, हमारी बात पहुँची थी कि हुकूमत गंदम का रेट अभी 4100 पिछले साल था जी, और बेचने में भी आसानी थी, बिल्कुल क्योंकि जैसे जड़ से जो है ना आड़तों वाले ये लोग जो है ना ले जाते थे। बिल्कुल। अभी इन लोगों ने वो बोरे वाला निज़ाम शुरू किया है 5 साल जो पहले था। जी बिल्कुल। बोरे मिलते नहीं है, जो है ना आगे ऑफिसर बात नहीं सुनते हैं, धक्के खुआरी है। हाँ जी अब बिल्कुल। रेट भी वही है और अखराजात ज़्यादा हैं। अभी एक पर एकड़ पे जो है ना जितना खर्चा किया है उसमें बचत 3,000 रुपये है। बिल्कुल। अगर वो खर्चा निकालें इस रेट के मुताबिक तो 3,000 बचता है। हाँ, और 3-4 महीने तो जो है ना इस पे मेहनत है, वो मजदूरी भी पूरी नहीं होती है। ठेके, अगर ठेके हों तो वो भी, ठेके वाला तो वैसे भी बस गया ना, हाँ उसकी वैसे किस्मत वैसे हार गई। वो तो वैसे ही हार गया। जिसके अपनी है, अपनी का ये बस जो है ना 3,000 रुपये पर एकड़ पे बच रहा है। सही है। अभी यूरिया का 6,000 उन लोगों ने बना दिया है। सही है। तो गन्नम का रेट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। बस अभी छुपे हुए बैठे हुए आराम से जो है ना, जब कटाई शुरू हो जाएगी गंदम जो है ना इधर से फरोख्त हो जाएगी किसानों से, तो फिर हुकूमत अपना रेट निकालेगी। हाँ, और दूसरा ये भी कभी पता नहीं लगना कि ये डीजल का टीका कब लगा दें। डीजल का अभी सुन रहे थे डीजल बढ़ रहा है, अभी इन लोगों को शर्म ने 2 रुपए बढ़ाया, जो पंपों वाले भी हमें रिलीफ 2 रुपए का नहीं देते। हाँ बिल्कुल। 2 रुपए कुछ पैसे जो है ना लोगों ने कम किए है, उसका क्या कोई फायदा उसका नहीं। कोई फायदा भी नहीं है। 2 रुपए ये कोई इसका मसला नहीं है, अगर 2 चढ़ा भी देते थे तो फिर भी लेते थे। जी बिल्कुल। अगर करते हैं तो कोई 50-100 रुपए कम करें, हाँ बिल्कुल, फायदा तो हो कोई। कोई रिलीफ तो देना। ये तो रिलीफ नहीं है ना। अभी जो है ना रिलीफ, अभी कह रहे थे कि जो है ना आटा दे रहे हैं, उधर बिजली महंगी कर दी है, काम तो उससे भी डबल हो गया है। हाँ, वो ये है कि बेहतर यही है कि डायरेक्ट रिलीफ दें इन चीज़ों में, और जो बाहर से गंदा मंगवाते हैं वो बेहतर है कि खुद अपने ही किसानों। देखो ना कि 100 में से 50% या 65% गंदम थी। जी अभी पंजाब भर में जो है ना 80 से 85% गंदम है। बिल्कुल। क्योंकि इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा गंदम काश्त की गई है। बिल्कुल। कुछ ऐसे इलाके जिसमें गंदम का नाम निशान भी नहीं था, अभी उस इलाकों में भी टोटल गंदम है और कोई चीज़ नहीं। हाँ बिल्कुल। मक्की के साथ जो किया है अभी गंदम के साथ वही कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आप बेहतर जानते हैं, आपने तो फिर जगह जगह पानी पीना होता है। जी जी। बाकी मैं आप अपना नंबर शेयर कर दें, बोल के बता दें, मैं मजीद मेंशन भी कर कॉल दूँ। नंबर है 0305 जी 81 80 330।
और व्हाट्सअप नंबर है 0334 022 1213। जी, जिस भाई ने चॉपर के लिए, हार्वेस्टर के लिए या किसी भी काम के लिए राब्ता करना तो वो इन भाई से कर लेगा। ये दुनिया हार्वेस्टर हमारी उधर पंप पे खड़ी है बैर। जी जी, वो इधर मौके पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपसे क्लिप लाजमी शेयर करूंगा उस हार्वेस्टर भी। आपको दे देंगे हाँ, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी जिस काम के लिए भी आप ये देख लें, जंग तक इनकी है रूटीन आने जाने की, तो वहाँ तक के लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी चैपन इनकी रियाज वालों की है, यहाँ पर मैंने काफ़ी देखी है इनकी, लेकिन मज़ीद चलेगी तो इसका रिव्यू करेंगे फिर। ज्यादातर हमारे इलाके में ये रियाज कंपनी की हाँ, है, रियाज या अल कासिम चल रही है रियाज या अल कासिम। हाँ, या फिर अगर कोई कम है तो एक कद्दू का किलानी की है जो पहले ली थी अच्छा, तो दूसरी उम्र की है। हाँ बिल्कुल, कम है रियाज, ज्यादातर रियाज की है बिल्कुल। बाकी भाई का ट्रैक्टर रेडी हो चुका है, जो थोड़ा बहुत मसला था वो निकाल दिया है हमने। मेरे अपने ही कज़न हैं, नंबर मैंने जो आपसे मेंशन किया है। आपने अगर वाकई आपने गंदम निकलवानी है तो इनसे राब्ता लाजमी कीजिएगा, मेरे जितने भी देखने वाले हैं। बाकी मुझे इस वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।